नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी मेरी जुबानी। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर होते हुए भी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की ऐसी हकीकत है जिसे मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। आप भूत प्रेत पर यकीन करें या ना करें, लेकिन जो चीज इंसान अपनी आंखों से देख ले उसे नकारना नामुमकिन है। साल था 1996। मैंने मुंबई से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी और गांव में अपना क्लिनिक खोलने की कोशिश कर रहा था। शादी नहीं हुई थी, इसलिए अकेला ही रहता था। खाने का इंतजाम मैंने खाना वाली में कर रखा था। जहां मैं ठहरा था वहां एक पुराना टेलीफोन भी था। उस घर के मालिक अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे सिर्फ कॉल रिसीव करने की इजाजत दी थी। एक रात मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक आदमी की हांफती हुई आवाज आई। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, तेज बुखार है। हमारे गांव में गाड़ी भी नहीं आती। आप आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आवाज इतनी टूटी फूटी थी कि गांव का नाम साफ सुनाई नहीं दिया। बस कुछ ऐसा लगा, नीवली या न्यूली जैसा। मैंने बिना सोचे तुरंत कहा, ठीक है, मैं निकल रहा हूं। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। उस दौर में गांव के लोग उस वक्त तक सो जाते थे। मैंने बैग में दवाइयां और इंजेक्शन रखा और स्कूटर स्टार्ट किया। पहले खाना भावली वाले देशमुख काका के पास रुका। उन्हें सारी बात बताई और रास्ता पूछा। उन्होंने चिंतित होकर कहा, बेटा, आज अमावस की रात है, इतनी देर बाहर जाना ठीक नहीं। मैं हंसते हुए बोला, काका, कोई भूत प्रेत नहीं होता, बस पेशेंट सीरियस है, देखना जरूरी है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन टाइम पर लौट आना। नीवली गांव का रास्ता बेहद सुनसान और संकरा था। अंधेरा इतना गहरा कि स्कूटर की पीली हेडलाइट मुश्किल से कुछ कदम आगे तक रोशनी कर पा रही थी। दिल में डर नहीं था, लेकिन बेचैनी जरूर थी। गांव के पास पहुंचते ही एक आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखा। मैं रुका तो उसने कहा, डॉक्टर साहब। मैंने हाँ कहा और वो तुरंत मुझे रास्ता दिखाते हुए भागने लगा। कुछ दूरी पर एक बड़ा 2 मंजिला मकान था। आंगन में गाड़ी रोकी तो पास खड़े नीम के पेड़ से अजीब सी सरसराहट हुई। मैं पलटा पर वहां कुछ नहीं था। घर का मालिक मिला। उसने मुझे ऊपर ले जाकर अपने बेटे से मिलवाया। कमरे का दरवाजा खुला और सामने एक 12-13 साल का लड़का पड़ा था। उसकी आंखें आधी खुली, शरीर ठंडा, होंठ नीले, नाखून काले और माथे पर राख लगी हुई। मैं हैरान रह गया। गुस्से में बोला, ये क्या कर रखा है आपने? नमक पानी की पट्टियां होनी चाहिए थी, आपने राख पोत दी। वो आदमी शर्म से सिर झुका गया। मैंने फौरन इलाज शुरू किया। बच्चे को इंजेक्शन लगाया, दवा दी और कहा, इसकी हालत नाजुक है, अभी तुरंत इसे बड़े अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन तभी वो आदमी घबरा गया और बोला, नहीं डॉक्टर साहब, पुजारी जी ने मना किया है, आज अमावस है, इस पर तंत्र मंत्र हुआ है, बाहर ले गए तो मर जाएगा। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आया। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? सीधा पुजारी को बुलाते। आदमी रो पड़ा, डॉक्टर साहब, मैं मजबूर हूं। पिछले महीने मेरी बीवी भी ऐसे ही बुखार में मर गई। मरने से पहले वो अजीब अजीब बातें करने लगी कि कहती थी कि 5 औरतें हर वक्त उसे घूरती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, उसका गला दबाती हैं। पहले मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर अचानक उसकी मौत हो गई। अब मेरा बेटा भी वही सब देखने लगा है। 5 औरतें हर वक्त इसके आसपास। पुजारी ने कहा है कि घर पर 5 पिशाचों की छाया है और आज अमावस की रात अगर ये बाहर गया तो इसे वो औरतें ले जाएंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा मन और उलझ गया। मैं जानता था कि बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन उसके बाप के दिल में इतना डर बैठ चुका था कि वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने सोचा कि खुद जाकर किसी बड़े डॉक्टर को लाता हूं और उसी समय निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही रात और डरावनी लगने लगी। घने पेड़ों की छाया, सन्नाटा और अजीब सी ठंडक। अचानक रास्ते में एक औरत दिखी। फटी साड़ी, बिखरे बाल, लाल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। मैंने गाड़ी तेज कर दी। थोड़ी दूर आगे दूसरी औरत दिखी। वो जोर जोर से हंस रही थी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी।
दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही देर में तीसरी औरत दिखी। ये बहुत लंबी थी। गाड़ी के हेडलाइट सिर्फ उसके आधे जिस्म तक पहुंच पा रही थी। जब नजर पैरों पर गई तो खून जम गया। उसके पांव उल्टे थे। अब तो यकीन होने लगा कि ये सब भ्रम नहीं है। आगे बढ़ा तो चौथी औरत दिखी, बरगद की पेड़ की जड़ों से उल्टी लटकी हुई, लंबे काले नाखून और गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर घूम रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे छलांग मारी हो, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पांचवी औरत और भी डरावनी थी, सिर्फ 4 फुट की, शरीर पर फोड़े, गर्दन टेढ़ी और लगातार सिर हिलाते हुए मुझे ना का इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो अब कुछ नहीं हो सकता। तभी सड़क के बीचों बीच मैंने भयानक मंजर देखा। 5 औरतें मिलकर एक बच्चे की लाश घसीट रही थी। उनकी चीखें, रोना और मातम इतना डरावना था कि मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और भाग निकला। जब घर लौटा तो फिर वही नीम के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। उसने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मैं समझ ही नहीं पाया। आदमी तो कह रहा था उसकी पत्नी मर चुकी है। तो ये कौन थी? घर का दरवाजा खुला, अंदर पहुंचा तो देखा लड़का अब बिल्कुल बेजान पड़ा था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था, आंखें सफेद होकर पिघलने लगी। वो औरत अचानक कमरे के कोने में बैठी दिखी और जोर जोर से रोने लगी। मैं घबराकर नीचे भागा। घर का मालिक टूटी आवाज में बस यही कह रहा था, डॉक्टर साहब, मैं हार गया। पहले बीवी चली गई, अब बेटा भी चला गया। किसी ने इस घर पर बाज करने का साया कर दिया है। मैं कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन जब बाहर आंगन में नजर डाली तो खून जम गया। वो 5 औरतें वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पर मातम, मगर उनकी चीखें, उनकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही थी। बस उनकी खौफनाक शक्लें और वो सन्नाटा जो आज भी मेरी यादों में जिंदा है।